हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने सेंसेस के ऊपर बात करी थी और सेंसेस में भी पर्टिकुलरली जो तीन हमारे जो सेंसेस थे, आँख, नाक और जो हमारे कान होते हैं, उनके ऊपर बात करी थी और उनके इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम लास्ट की जो दो सेंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो है बेसिकली हमारे जो गंध होती है, हमारे मतलब जो नाक होते हैं, और प्लस हमारा जो टच होता है। टच बेसिकली किसके थ्रू होता है? जो हमारे हाथ और पैर होते हैं उसके थ्रू होता है। तो हम इस चीज़ के ऊपर सेपरेटली बात करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस सेंस के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है नाक। जब मैं नाक की बात करता हूँ तो इसमें बेसिकली इसकी दो सबसे बड़े चीज रोल होते हैं। सबसे पहला चीज़ तो आती है कि हम किसी चीज़ को जब सूंघते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके घर में खाना कोई टेस्टी बनता है तब आपके पास में गंध आती है कि ये कुछ आपका फेवरेट खाना बनाए। लेट्स फॉर एग्जांपल, जो हमारी सिटी में जो सबसे ज़्यादा फेमस जो फूड है वो, अगर अगर वो घरों के अंदर बनता है तो बेसिकली उसकी आसपास की जगहों में खुशबू आती है और आप आसानी से पता लगा सकते हो कि ये कोई फेवरेट फूड बन रहा है या ये कोई फेवरेट डिश बन रही है। तो हमारी नाक के थ्रू हमें वो चीज़ पता पड़ती है। तो इसका नाक का रोल एक तो गंध में होता है, प्लस दूसरा जो सबसे बड़ा जो रोल होता है जो हमारी लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है, वो होता है सांस से रिलेटेड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीदिंग। हम सुबह से लेके शाम तक ब्रीदिंग जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर हम नाक का बेसिकली इसमें यूज होता है। तो मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम सांस लेते हैं तो इसी के थ्रू हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि हमारा ब्रीदिंग पैटर्न किस तरीके से होता है तो बेसिकली हमारी नाक से होके वो हमारे गले से होते हुए और हमारे फेफड़ों तक जाती है। और फेफड़ों में अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आप जो सांस लेते हो उसमें ऑक्सीजन को तो ऑब्जर्व किया जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वहाँ पे जो CO2 है उसको रिलीज किया जाता है। तो एक तरीके से, और फिर वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ये जो हमारी जो ब्रीदिंग है ये हमारी जो लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये भी है कि जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो सबसे पहला जो मूवमेंट किया जाता है वो इस सांस के थ्रू किया जाता है। कि जब आप सांस लेते हो, जब आप जब कोई बच्चा सांस लेता है तभी उसकी जो अंदर के फंक्शन है वो सारे के सारे चालू होते हैं। तो ये हमारा, तो उसके फंक्शन चालू हो पाते हैं। तो इससे बेसिकली ये भी चीज़ समझ में आती है कि वो जो हमारी ब्रीदिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ है उससे रिलेटेड है। तो अब हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारा ज़्यादातर जो ज़्यादातर ब्रीदिंग कर रहे हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग अपना टाइम नेचर के अंदर स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है बेसिकली, जब भी आपको मॉर्निंग में टाइम हो, चाहे मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, आप कहीं पे भी नेचर के पास में जाके ब्रीदिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे पहली जो एक्टिविटी बताई जाती है कि आप ऑक्सीजन को ले सकते हैं। लेकिन आपको ये मेक इंश्योर करना है कि आप किसी नेचर से रिलेटेड चीज़ के पास में हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर ऐसे सजेस्ट साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ज़्यादातर जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ज़्यादातर मॉर्निंग के अंदर पौधों के नीचे लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर साइंटिफिक रीज़न ये है, क्योंकि जब सुबह होती है तो मॉर्निंग में जो पेड़ पौधों का जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो क्या करते हैं कि जब डे का टाइम होता है, जब सुबह का टाइम होता है, तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जब तो ये शो करता है कि मॉर्निंग के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा होता है पौधों की वजह से। तो वहाँ पे अगर आप सांस लोगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी के लेवल पे आप इम्प्रूवमेंट फील कर पाओगे, और बहुत सारी जो छोटी छोटी अलग अलग प्रॉब्लम होती है फिजिकल से रिलेटेड, आप उनको आसानी से ओवरकम कर लोगे। अब हम जो दूसरा सेंस है उसके ऊपर बात करते हैं, जिसमें आता है टच। फॉर एग्जांपल, टच जब मैं बात करता हूँ तो हम दो सेंसेस का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हम हाथ का और पैर का यूज़ करते हैं। पैर का ज़्यादातर चलने में यूज़ में होता है और हाथ का ज़्यादातर होता है। इसका बेसिकली इतना सा रोल ये है कि आप किसी चीज़ को पकड़ के बता सकते हो कि उसका नेचर कैसा है, कि वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। अगर आप किसी रुई को हाथ में रखते हो तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये रुई है। और अगर आप किसी टेबल को पकड़ते हो या किसी स्टोन को पकड़ते हो या कोई हार्ड चीज़ को पकड़ते हो तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो हार्ड चीज़ है। तो इस तरीके से इसका होता है। अब हम इसमें भी अब दो तरह की चीज़ आती है। हम दो दो चीज़ों को ज़्यादातर टच करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक होती है आर्टिफिशियल से रिलेटेड और दूसरी चीज़ होती है नेचर से रिलेटेड। तो हम ज़्यादातर जो टेंडेंसी वो आर्टिफिशियल की तरफ ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो हम
ज़्यादातर जो हमारा टच होता है वो किसके रिवॉल्व अराउंड होता है, जो जो गैजेट्स है, जो ह्यूमन मेड गैजेट्स है उनके रिवॉल्व अराउंड होता है। तो और जो नेचर से रिलेटेड जो चीज़ें उसके उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। तो हमें अब क्या आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हो जो मैं मॉर्निंग बेसिस पे करता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे मॉर्निंग में अगर आप जाओगे, अगर आपके पास में कोई गार्डन अवेलेबल या कोई आपके आसपास में कोई पार्क है, अगर आप वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली आप नंगे पाँव मिट्टी में घूम सकते हो। और वहाँ पे आप इस चीज़ को जब आप ऐसी चीज़ की एक्टिविटी करोगे तो आपको अलग लेवल पे आपको अच्छा फील होगा। तो आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हो। और नेचर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ जैसे फूलों को टच करना, या आप अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको भी टच करके देख सकते हो, आपको कैसा फील होता है। जब आप टच करके देखोगे तो आपको अच्छा फील होगा। जैसे मैंने एक चीज़ करी थी, फॉर एग्जाम्पल जब पास्ट में, कि हर जो पौधे होते हैं, जब आप उन पौधों हर पौधे की जो गुण होता है, उनका जो खुद का बेसिकली जो पौधों को अगर आप टच करोगे तो हर पौधे का टच अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप आप इस सैंपल को करके देख सकते हो कि आप अपने आसपास में जो भी पौधे हैं उनको टच करके देखना, तो आपको पता पड़ जाएगा कि उन सब के अंदर डिस्टिंक्शन है। और नीम का पेड़ अलग तरीके से होगा, बबूल का पेड़ अलग तरीके से होगा। तो मतलब उन सब का जो आप टच करोगे तो आप फील कर सकते हो कि सबका जो आपको जो फील होगा वो बिल्कुल अलग अलग है, हर पौधे में अलग अलग होता है। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ मैंने फिगर आउट करी थी। तो बेसिकली हमने पांचों सेंसेस को अब कवर कर लिया है। तो बेसिकली अब ने हमने इस हम अब अगर मैं इन जितने भी सेंसेस हैं उनको अगर मैं कंक्लूड करूँ और पूरा उनका एसेंस निकालूँ, तो बेसिकली इन सब का मतलब यही है कि इनका बेसिकली सिंपल सा रोल क्या होता है कि ये हमारे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे जो ब्रेन के लेवल पे वहाँ पे ट्रांसफ़र करती है, और इसी की मदद से हम डेली बेसिस पे काम कर पाते हैं। तो हमने अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो बेसिकली बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है बेसिकली, कि जो हमारे जो ये दो फंक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था शुरुआत की वीडियो में, कि जो दो सबसे बड़े फंक्शन है आँख और कान, इनमें आपको इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ देखनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इसी के साथ साथ में कौन सी चीज़ आपको सुननी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको नहीं सुननी चाहिए। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने आप को दोगे वैसा आप कहीं ना कहीं बन जाते हो, और वैसा ही आपके आसपास के लोग बनते जाते हैं। तो ये आपकी टोटली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।